अभी का ज़ाहिरी ज़माना। हजरत अनस इब्ने मालिक इस हदीस की रिवायत करते हैं, एक औरत मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुई, एक खातून हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, आका मैं आपसे दिल में बहुत मोहब्बत रखती हूँ, आका मैं बहुत बड़ी शहदा हूँ, मैं आपकी कनीज हूँ, आका मैंने कलमा पढ़ लिया, आका मैं आपकी बारगाह में आई हूँ। नबी ने फरमाया, खातून क्यों आई हो? खातून का जवाब सुनो मुसलमानों, कहने लगी मैं अपना घर छोड़ी आई, खानदान छोड़ी आई, मैं अपना घर बार छोड़ आई, मैं सब कुछ छोड़ के आपकी बारगाह में आई हूँ। किस लिए आई हो खातून? अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह इसलिए आई हूँ कि मैं अब फातिमा की कनीज बनकर रहूंगी, मैं आपकी बीवियों की कनीज बनकर रहूंगी। और कहा, या रसूलल्लाह एक मेरा बेटा भी आया है और वो आपकी खिदमत करेगा। देखिए मैं आपसे जो कहना चाहूँ, सच्ची मोहब्बत, आज आप मायूस मत, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद मत होना, बस दामन मत छोड़ना रब की रहमत का, इंशाअल्लाह मदद मिलेगी, इंशाअल्लाह मदद मिलेगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो मेरा बेटा भी आया है, आका उसे भी लाई हूँ, वो आपकी खिदमत करेगा, मैं फातिमा तो ज़हरा की खिदमत करूंगी। मेरे नबी ने फरमाया, बेटा कहाँ? खातून उसे भी लाओ। बेटे को लाया गया, बेटा नौजवान, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हैंडसम, चेहरे पे हुस्न की बरसात हो रही है। मेरे मुस्तफा ने देखा, मुस्तफा ने देख के मुस्कुराया और खातून से कहा, खातून हमने तेरे बेटे को अपनी गुलामी में कबूल कर लिया। जैसे ही बेटे को गुलामी में कबूल किया, खातून हाथ उठा के बोली, मौला तेरा शुक्र है, नबी की बारगाह में जो तोहफा लाई थी वो कबूल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कबूल हो गया। अब बड़ी खुशी का दिन, अब खातून जो थी नबी की बेटी की खिदमत कर रही है और खातून का बेटा मेरे मुस्तफा की खिदमत कर रहा है। सुभान अल्लाह। दिन गुजरते चले, क्या होते चले गए? दिन, जोर से बोलो, दिन गुजरते चले गए। आगे बढ़िए, दिन गुजरे, 1.5 घंटा तकरीर हो गई भैया, खत्म कर दे, नहीं करे ना? तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारे पास से जो उठे उसे मत उठने देना, अपने पास वाले को रोक लो। जो वाकई अगर 1 नंबर के लिए उठ रहा तो वो चला जाए, नींद के लिए ना उठा। आज सोने की रात नहीं, सोना बनाने की रात है। तकरीर तो जितना आगे बढ़ेगी आपको मजा आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह, तवज्जो। दिन गुजर रहे हैं। हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, वो लड़का इतना खूबसूरत, इतना संजीदा था, जब उसके चेहरे को देखते ना तो भूखे की भूख खत्म हो जाती। जब उसके चेहरे को देखते ना तो प्यासे की प्यास खत्म हो जाती। बोलता था तो ऐसा लगता था लबों से फूल झड़ रहे। वो पहले से ही खूबसूरत था, नबी की गुलामी में आके और खूबसूरत हो गया था। तो पहले से ही खूबसूरत, मगर नबी की गुलामी में आके और हैंडसम हो गया था। हजरत अनस इब्ने मालिक का बयान फरमाते कि एक दिन उसके लड़के की तबीयत खराब हो गई, एक दिन उसका लड़का बीमार हो गया। जब उसका लड़का बीमार हुआ, तबीयत ज्यादा खराब हुई, अचानक लड़का उस बूढ़ी का इंतकाल कर गया। लड़का इंतकाल किया, लोगों ने मेरे नबी को खबर दी, या रसूल अल्लाह उस बूढ़ी खातून का बेटा इंतकाल कर गया है, या रसूल अल्लाह उस बूढ़ी का बेटा इंतकाल करके दुनिया को छोड़ गया है। मेरे नबी को पता चला, मेरे नबी तशरीफ लाए, देखा तो वाकई इंतकाल कर गया था, लेकिन नबी से सच्ची मोहब्बत की थी, वाकई इंतकाल कर गया था। मेरे नबी ने सहाबा से कहा, एक काम करो, गुस्ल दो, कफन पहनाओ, और नबी जाने लगे। जैसे ही नबी निकले फिर पलटे, कहा नहीं, इसे कफन मत देना। अजीब बात सुनिए, नहीं, इसे कफन मत देना, अभी गुस्ल मत देना। अब नबी का बयान, सारे सहाबा खामोश। आका फिर क्या करे? कहा इसकी माँ को बताओ। किसको बताओ? जोर से बोलो जरा, इसकी माँ को बताओ कि तेरा सोना सा बेटा इंतकाल कर गया। अल्लाह अल्लाह, मरने के बाद माँ को भी बताओ तो कफन फिर भी होता, दफन फिर भी होता है। होता कि नहीं होता? लेकिन ये नबी का अजीब आशिक है, नबी कह रहे कफन भी मत पहनाओ, गुस्ल भी मत कराओ, बल्कि इसकी माँ को बताओ। सहाबा उसकी माँ के पास पहुंचे, पहुंच के कहा, खातून तेरा
सोड़ा सा जो लाल का इंतकाल कर गया, तेरा बेटा दुनिया से रुखसत हो गया। माँ को पता चला मामा होती है, सुना गिरती पड़ती उखड़ती पड़ी तेजी के साथ हाथ कांपती अपने बेटे को देखने आ रही है। उसकी जिंदगी का चमन तराव हो चुका था, अपने लाल को देखने के लिए टोली टोली चली आ रही है। इन लोगों सारे सिहाबा का झटझट लगा हुआ है। अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं कि उसकी माँ आई, आने के बाद देखा तो लाल का जनाजा पड़ा है। अल्लाह अल्लाह, माँ की आंखों में आंसू है, मगर मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत किया था। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, बेटे के जनाजे के चारों तरफ घूमी है, कभी बेटे की पेशानी को देखा और बेटे के कदमों की तरफ चली गई, अपने बेटे के कदमों को उठाया चूमा, दूसरे कदम को उठाया चूमा, बेटे की पेशानी को चूमा और फिर बेटे की आंखों में आंखें डाल कर देखने लगी। अल्लाह अल्लाह, मां बेताब आंखों से मरे हुए बेटे को, अपने इंतकाल किए हुए बेटे को देख रही है। सहाबा हैरत में है। मुस्तफा आए तो कह गए गुस्ल मत देना, मुस्तफा आए तो कह गए कफन मत देना, और मां सारे सहाबा से पूछ रही थी क्या वाकई ये मर गया? क्या पूछ रही है? वाकई ये मर गया? सहाबा हैरत में, आका आए उन्होंने भी अजीब हुक्म दिया, और माई तो ये भी अजीब बात कर रही है, वाकई मर दिख रहा है इसे इंतकाल करके, फिर करिए मर गया? क्या वाकई मर गया? हाँ हाँ मर गया। कहने लगी नबी से इतनी सच्ची मोहब्बत करने वाले ऐसे तो नहीं मरते। ये बेशक सुभान अल्लाह, सुभान कैसा नबी से जरा सच्ची मोहब्बत तो कर। तू कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, अरे कैसे कबूल नहीं होगी? दुआ तो इंतजार करेगी कभी इसकी जबान हिले कब मैं कबूल हो जाऊं। बेशक सुभान अल्लाह। इस काबिल तो बन। तुम कहते हो हालात नहीं बदल सकते, तू अपने आप को बदल दे, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। तुम कह रहे हो जमाना बदल गया, जमाना वही है, चांद वही है, सूरज वही है, ऐसे निकलता जैसे निकल रहा। दिसंबर में जाड़े मैंने अपने बचपन में भी देखे, दिसंबर में जाड़े अब भी पड़ रहे हैं। बदला जमाना, तू बदल गया। पहले लोग बहयाते थे, पहले लोग जो है चखाते कपड़े पहनते थे, अब तू नंगा घूम रहा, तू बदल गया। पहले लोग सही थे, झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलते थे। पहले बेटियां पर्दे में रहते थे, अब तुम्हारे घर की बेटियां बदल गई, तुम बदल गए। जमाना क्यों बदल जाता? सूरज वही, चंदा वही, या बदल गया चंदा वही है? नाड़ी पहने वही निकलने जो निकलते थे, वो जो निकलते हैं बूढ़े लोग देखते थे नाड़ी पहने, वो क्या सितारों के होते थे, सब वही है, सब वही चल रहा। आला हजरत तो कभी अगर घड़ी उनकी खराब हो जाती ना, तो घड़ी से देख कर टाइम नहीं मिलाते थे, दिन में सूरज से देख कर टाइम मिलाते थे, रात में सितारों को देख कर टाइम मिलाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सितारे अगर बदल जाते तो घड़ी का टाइम ना बदल जाता, मगर ना बदला उनकी, वो वही चल रहे सब। तू बदल जा, तू फिर वैसे ही हो जा जैसा था, जमाना फिर बदल जाएगा। राशिद मरकजी साहब माशाल्लाह बैठे, बहुत अच्छे उम्दा शायर हैं ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा आपने जलसा सुना। मेरी तो तबीयत कर रही और सुना दूं, मगर आप शायद अब सुनने के मूड में नहीं है। मूड में है ना? अच्छा, जो अगोने वाला माल था वो निकल गया है ना? राशिद साहब कह रहे नेटवर्क बिजी जा रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? बात समझ में आ रही है ना? जी जी। बूढ़ी खातून का बेटा क्या कर रहा? अरे पता है, अरे अरे क्या कर रहा? इंतकाल। और नबी ने क्या कहा? गुस्ल मत देना, कफन मत देना। और बूढ़ी क्या कर रही है? क्या मर भी जाते हैं ऐसे? अब सब खामोश। अब नबी का मामला और नबी की कनीज का मामला, अब किसकी हिम्मत बोले? सब कोई टॉर्चर कर नहीं सकता, सब खामोश। कह मर भी जाते हैं क्या? अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा कह के गए। अच्छा, मुस्तफा को पहले पता था कि अब सीन क्या होने वाला, तभी कह गए अभी गुस्ल मत देना और कफन मत देना। मुस्तफा को पहले पता। माँ आई, सच्ची मोहब्बत पर बड़ा भरोसा हो। बेटे के कदमों में गिर के रब की तरफ हाथ उठा के बोली, मौला मरते तो सब है, मेरा भी मर गया तो कोई नया काम नहीं, एक दिन मुझे भी मरना है, मगर मौला इसे अब ना मार। अगर अब मर गया तो मेरे खानदान वाले जिसे छोड़ के मैं आई थी ना, सब कहेंगे ले कलमा पढ़ा तो बेटा मर गया। ताना देंगे, मौला मरना तो है, मुझे भी मरना, मेरे बेटे ने भी मरना है,
लेकिन जब मारना हो मार लेना। लेकिन अब ना मार, अब मारा ना तो तेरे नबी की मोहब्बत को ताना देंगे। बेटा मर गया इसका टेंशन नहीं है, तेरे नबी की मोहब्बत को ताना देंगे, टेंशन इसका है। टेंशन इसका नहीं है कि तेरे नबी, मेरा बेटा मर गया, टेंशन इसका कि तेरे नबी की मोहब्बत को ताना देंगे। मौला बेटे ने तो मर नहीं है मगर फिर कभी इसको मौत दे देना। ए मौला अब जिंदा कर दे ताकि मैं जमाने वालों को बता दूं, कि मैं जमाने वालों को बता दूं अगर मोहब्बत सच्ची हो तो मर के भी जिंदगी मिल जाती है। अल्लाह इतना कहने तबाह की आंखों में आंसू थे, उधर नबी का इशारा था। इसकी जिंदगी पे मुस्तफा की मोहब्बत के दस्तखत पहले हो चुके थे। मुस्तफा ने पहले कह दिया था इसे कफन मत पहना लो, इसे गुस्ल मैयत ना देना। अल्लाह अल्लाह इधर मारो रोके नबी की मोहब्बत की दुहाई दे रही है। जैसे ही नबी की मोहब्बत की दुहाई दे के दुआई की, रब की रहमत को जोश आया तो अबाब इजाबत से टकराई। बेटा चारपाई से उठ के बैठ गया, बोला माँ नबी की मोहब्बत में मरा था, रब ने जिंदा भी कर दिया है। अरे जब नबी की मोहब्बत में मुर्दा को जिंदगी मिल सकती है तो क्या तू अगर नबी से मोहब्बत करे तो तेरी जिंदगी बदल भी सकती है।